हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। आज हम ये लेसन देखने वाले हैं। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, यह एक आत्मकथा का अंश है। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन है वह अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। वह हिंदी साहित्यकार थे और उनको कई सारे नोबेल प्राइजेस, राष्ट्रपति के हाथ से उन्हें कई सारे पुरस्कार और ऐसी कई शील्ड से उनको सम्मानित भी किया जा चुका था। उनका बहुत ही एक फेमस है मधुशाला। यह उनका उपन्यास बहुत ही फेमस है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी हमें हरिवंश राय जीवन के बारे में उन्होंने अपने आप के बारे में आत्मकथा लिखी है और आत्मकथा का अंश है वह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी अगर कोई महान व्यक्ति के बारे में, उनके जीवन के बारे में अगर कुछ भी हमें जानने को मिले, पढ़ने को मिले, तो यह बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने अपने आत्मकथा में जो लिखा है उसका एक पार्ट है, वह हम आज देख रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन को जब उनकी शादी हुई तब थोड़े ही दिनों के बाद उनको बुखार आना शुरू हो गया। वह स्कूल में अध्यापक थे, ट्यूशन करते थे और वह राइटर तो थे ही, इसलिए थोड़ा बहुत लिखते भी थे। पर उनके समय में ये जो सभी काम करते थे, पर उनका जीवन निर्वाह है वह बहुत कुछ हालत ठीक नहीं थी। बहुत ही गरीबी में वह जी रहे थे। अब ऐसे समय में बीमार होना ये तो एक जैसे अपराध हो गया। कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसको कोई रोग हो जाए तो वो कैसे दवा करेगा? खाने के लिए पैसा इकट्ठा करे या बीमारी में खर्चे? तो गांधी जी ने भी कहा है कि गरीब व्यक्ति के लिए बीमार होना एक अपराध है। तो हरिवंश राय बच्चन भी ऐसा ही मानते थे और अपने आत्मकथा के एक अंश में उन्होंने क्या कहा है हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि जब उनको ये ज्वर लागू हो गया, क्षय के वजह से उनको ये बुखार आना शुरू हो गया और क्षय ऐसा रोग है कि उसमें बुखार आता रहता है और शरीर है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उनकी पत्नी थी श्यामा, उन्होंने हरिवंश राय की बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा की और धीरे धीरे सेवा करते हुए और कई रेमेडीज़ करते हुए श्यामा ने इतनी सेवा की कि धीरे धीरे हरिवंश राय बच्चन है वह ठीक हो गए। पर ये श्यामा है वह बीमार हो गई और इसने एक बार खाट पकड़ ली तो वह कभी उठी नहीं। तो यह एक कथा है, वह हमें देखनी है। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था, यानी कि लाड प्यार करने वालों में नहीं था। हरिवंश राय जी को अगर छोटा मोटा कुछ होता है तब वह उसको इग्नोर करते थे। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भर था। शायद मैंने गांधी जी का ही लेख कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया है उससे हम स्वस्थ न रखें
तो हम अपराधी हैं। हमें अपने शरीर का ख्याल रखना ही है, हमें स्वस्थ रहना ही पड़ता है। भगवान ने हमें इतना अच्छा बॉडी दिया है तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी, जुकाम, सर्दी, खांसी, सिर दर्द ऐसा कुछ होता है तो मैं खाट पर लेटता नहीं हूँ। ये एक तरह की लेखक है, वो अपने आप को सज़ा देते थे, सोते नहीं थे। जब भी बीमार होते थे तब भी काम अपना चालू ही रखते थे और अपने काम से काम लेता। मुझे भरे भूटरे बुखार में भी मैं अपनी रात की ट्यूशन को याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी में तो मैं और जोश में पढ़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? अगर गरीब इंसान है, अगर बुखार आ जाए तो वो घर पर सोता रहेगा तो खाएगा क्या? वैसे ही लेखक है, वह जब वो बीमार पड़ते तो दुगना काम करते। बीमारी अमीरों की हरामज़दगी है, यानी अमीर लोग हैं वह इसको पाल पोस सकते हैं, गरीबों को उससे पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो मैं ऊंचा बुखार हो तब तरह के सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों को ताप आता, जिसमें गल पिघलकर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। लेखक कहते हैं यहाँ पर कि मुझे जब बुखार होता है, मेरा शरीर तप रहा होता है, तब मेरे अंदर ज़्यादा संवेदना होती और मैं लिखने में ज़्यादा तेज़ हो जाता था। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदा बदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। बुखार कोई बाधा नहीं था, पर लेखक है वह ज़्यादा लिखने लगते थे। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्त मामूल यानी कि नियम अनुसार ही होते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें बुखार है तो मैं पट से जवाब देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग है, ये ब्रिटिश लेखक है, ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कभी कभी उसे बुखार में कम लिखने के मुझे याद नहीं है। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टानें और सबसे बड़ी कविता सात्र है, उसका फुल नाम है ज्यां पाल सात्र, जो कि जर्मन साहित्य के लेखक हैं। नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफस, बरकस, हनुमान मैंने प्लूरसी में पढ़े लिखी थी। यहाँ पर ये जर्मन और ग्रीक लेखक को याद करते हुए कहते हैं हरिवंश राय जी कि ये लेखक ने भी कहा है कि अगर हमें कुछ होता है, हम बीमार होते हैं तो हमें तब ज़्यादा काम करना चाहिए। तभी लेखक याद करते हैं कि वह जब बीमार पड़े तब उन्होंने 2 चट्टान और सिसिफिक्स, बरकस, हनुमान नाम के 2 पुस्तक लिखे थे। प्लूरसी में पढ़े जब उनको प्लूरसी हुई थी, प्लूरसी का मतलब है फेफड़ों में पानी भर जाना, उसी समय आराम कर रहे थे, तभी हरिवंश राय जी ने ये 2 बुक लिखी थी। हर हाल में, इसका मतलब है हर हाल में, जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी और ज़्यादातर यंग एज में कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो उसको कोई असर नहीं कर सकता था, पराजित नहीं करता।
मैं ही अपनी ज़िद से बीमारी को पराजित कर देता। हम बीमारी को पराजित करते थे, बीमारी हमें पराजित नहीं कर सकती। यंग एज है, इसमें इम्यूनिटी ज़्यादा है, इसीलिए। बुखार सुखार आदि कितना दिन चलता। विश्राम तिवारी कहाँ करते थे, मार के पीछे भूत भागे। ये एक कहावत है कि अगर हम बीमार हैं, कोई भी मुश्किल में है, फिर भी अगर डटे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो भूत भी भाग जाता है। हम अगर डरते नहीं हैं तो भूत भाग जाता है, वैसे हमारी बीमारी भी चली जाती है। ऐसी ही सोच रखकर हरिवंश राय जी ने काम किया है। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। यानी बुखार में भी लेखक है, वह काम करते रहते थे तो बुखार भाग जाता था। भाग तो नहीं जाता, हमारे शरीर में अगर कोई ताव बुखार है तो वह जाता नहीं, पर हम इसे इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर कर रहा था। यानी हिलकर कवि है, वह बहुत झिलमिला गए थे और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक यानी कि नाश करने वाला झटका मुझको दे गया था। यानी कि लेखक को कोई सामान्य बुखार नहीं था, उनको क्षय का रोग लागू हो गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशन पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी अनियमित थी। पहले के ज़मानों में किताबों से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। कर्ज सिर पर चढ़े थे, लेखक के सर पर कर्ज चढ़ गया था। बुखार 10 दिन चला, 10-20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने, जुलाई आ गया सॉरी। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101, 102। सुबह नहीं आता पर शाम को इतना बुखार चढ़ जाता था। कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अगर हम ज़्यादा दिन बीमार रहते हैं तब वीकनेस आ जाती है। क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज मेरे बूते के बाहर है। यानी कि लेखक के बजट में नहीं था कि यह एलोपैथिक दवा है, वह मेडिसिन खरीद सके, इलाज कर सके। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी। अब एक ऐसा प्रसंग आता है, लेखक की पत्नी श्यामा, उसको बुखार था। लेखक तो अच्छे ही थे, लेखक को थोड़ा बहुत बुखार था, पर श्यामा बीमार थी। तो श्यामा को बुखार था तो लेखक ने कहा कि तेरी बीमारी है वो मुझे आ जाए, मैं ले लूँ तेरी बीमारी। तो थोड़े ही दिनों में श्यामा है वह स्वस्थ हो गई और हरिवंश राय जी को बुखार आना शुरू हो गया। तो लेखक इसी बात के लिए कहते हैं कि क्या मेरी जिह्वा पर सरस्वती थी कि मेरी ये बात सच हो गई। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया और सभी चिंताएं मेरी ले ली। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को भी पता न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से ही किए जा रहा था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बी के मुखर्जी से अपनी परीक्षा यानी कि रिपोर्ट कराऊं। मैंने टालम टोल यानी कि इग्नोर किया। ब्रह्मा पर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि आप जब तक डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। डॉक्टर ने कहा कि डोंट टेक एनी टाइप ऑफ
टेंशन, कोई भी चिंता मत करिए और टेक रेस्ट, आराम कीजिए। इतना ही नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। जब डॉक्टर ने ऐसा कहा तो हरिवंश राय जी को लगा कि ये तो मौत के बराबर है, क्योंकि आराम करना, चिंता न करना, ये तो अभी पॉसिबल नहीं था। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। लेखक को कई सारे प्रश्न अपने अंदर ही अंदर आने लगे। उनको लगा कि बस मेरी विदाई का टाइम आ गया है, अभी मैंने जीवन जीना शुरू किया, मैंने श्रम और संघर्ष के साथ इतने दिनों तक गुजारे, बस अब मेरी विदाई का समय आ गया। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न, यानी सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य यानी विधवा होना लिखा था? मरने से मुझे डर नहीं था, पर मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। अगर मृत्यु हो जाए किसी भी व्यक्ति की तो मृत्यु आसान है, पर उससे पहले जो दर्द सहना है वह बहुत ही मुश्किल है। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? डॉक्टर ने कह दिया कि आराम करना है, पर ट्यूशन स्कूल सभी में छुट्टी रख दी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम लेखक का छोटा भाई था, केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकता और उसकी बदली भी हो सकती है, ट्रांसफ़र हो गया तो वह भी अपना घर खर्च के लिए पैसे नहीं दे सकता। तो अभी तो उसका काम चल रहा है उसकी तनख्वाह से, पर ये कितने दिनों तक पॉसिबल है? कर्ज भी अदा करने हैं। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी। श्यामा ने जब सुना कि हरिवंश राय जी को क्षय है और उसकी वजह से बुखार है, तब वह कांप उठी, पर तुरंत संभल गई। अगर घर में किसी को भी कोई बीमारी है और हम उससे ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तब जो बीमार है उसको हम क्या सहायता कर सकते हैं? इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो हमें मजबूत हो जाना पड़ता है। श्यामा ने यही किया, दृढ़ हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन न कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता तो लकवा सा मार गया। लकवा मार जाना यानी कि बहुत ही दुखी हो गए। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने धीरज रखी। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ मत, हम घर पर बैठकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेकर रह गए। शालिग्राम उसका छोटा भाई, वह भी परेशान हो गया। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उससे दवाएं मंगवाई और चारपाई पर लेटा रहा। श्यामा की सेवा साकार हो गई। श्यामा है वह तन मन धन से सेवा कर रही थी। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब तक बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता थी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। लेखक को सबसे ज़्यादा रुपए देने थे, कर्ज चढ़ा था, इस बात की चिंता थी। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज है वह किस्ते से, यानी कि हम पेमेंट कोई भी अगर एक महीने में भी करेंगे, पर
हफ्ते में भी करेंगे तो भी करना तो है ही। लेखक ने सोचा कि मेरी बीमारी का इलाज हो या ना हो, दवाई हो ना हो, पर मैंने जिससे पैसे लिए हैं उसको तो मुझे चुकाना ही है। साथ मेरी इसके साथ मेरी अदायगी यानी कि चुकाना है, इसके साथ मेरी साख जुड़ी है। साख का मतलब है इज्जत। उसका जाना मेरे पहले से जाना मेरी मौत के बराबर होगा। अगर इज्जत चली गई तो मौत के बराबर होगा। लेखक को यह लगा कि अगर मौत आ जाए तो कोई बात नहीं, पर मेरी साख है, इज्जत है, वह नहीं जानी चाहिए, इसलिए मुझे कर्ज है वह लौटाना है। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? लेखक यही चिंता में थे। तो श्यामा ने पहचान लिया और पूछा, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुँचाएगी? अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो टेंशन में रहता है तो बीमार दवा असर नहीं कर पाती। तो श्यामा ने यही कहा। मैंने कहा, ट्रैक सोसाइटी के मुझ पर 400 अन्य मित्रों के कर्ज हैं। उसने जो उत्तर दिया उसमें मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने व्रज ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, क्योंकि अपने पति के मरने की बात कौन स्त्री कर सकती है। तो ऐसी व्रज मीन्स कठोर बात है, यह श्यामा ने कैसे कही होगी। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीना चाहिए, ऐसे लेखक को लगा। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। अब यदि मैं ऐसी स्थिति में उसको छोड़कर चला जाऊं, कर्ज देकर चला जाऊं, तो उसको जीवन में मैंने कुछ सुख नहीं दिया, ऐसे लेखक को विचार आ रहे थे। एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठे। अगर बेटा है वह घर पर आराम करे और पिताजी कुछ काम करे तो कोई बेटा ऐसा नहीं चाहेगा, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने शरण स्थान बना लिया। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति यानी कि नसीब का एक व्यंग था कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लौटे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। लेखक को एक रास्ता सूझा। किसी के लिए विवश कर श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। अगर ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम धैर्य के साथ, धीरज के साथ सोचे तो कोई रास्ता मिल सकता है। मैंने डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसके पूर्व मैं कुछ और कहूँ या पूछूं? उन्होंने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। कई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो पैसों के लिए ही काम करते हैं। तो लेखक को कह दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। कई लोग ऐसे हैं, अगर उसको चैलेंज दिया जाए तो वो बड़े ही उत्साह से करते हैं। तो
तो लेखक को भी ऐसा ही लगा। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी दे देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करना मुझ में इतना बल नहीं था। पर उसने कहा जाओ मरो। तब लेखक ने निश्चय किया कि नहीं, मैं अब मरूंगा ही नहीं, मैं अपने आप के लिए जीऊँगा, मैं अपने माता पिता के और पत्नी के सुख के लिए जीऊँगा। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने का इलाज से मुझे परिचित कराया था। लेखक के एक पड़ोसी हैं, उन्होंने एक रेमेडीज़ दी है। कहीं जब हम कहीं बीमार होते हैं तब कई लोग आते हैं और वो अलग अलग प्रकार का हमें सुझाव देते हैं, रेमेडीज़ देते हैं कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो लुई कुने का पानी एक रेमेडीज़ है। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर शीर्ष बात लेने का विधान था। यह करना था लेखक को। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि खा सकते थे। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। एलोपैथी दवा थी, उसमें मेडिसिन भी महंगी थी और जो खाने पीने का सुझाव था वह भी महंगा था, बहुत ही कॉस्टली था। पर ये जो दवा इलाज था वह काफ़ी सस्ता था। इलाज जो तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बी के मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार शीर्ष बात आरंभ किया। तद अनुसार खुराक आदि रखी और जो खुराक खाने को कहा था वह भी किया। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली जो ट्यूशन थी वह छोड़ दी। उसका मुआवजा यानी कि मनी है, एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में कि जिस रास्ते में भी चला उसने स्वसित पंथा कहा और मेरे पीछे चलने लगी। श्यामा ने कभी किसी बात का विरोध न किया और स्वसित मीन्स अच्छा है वो रास्ता, अच्छा ही होगा, ऐसा सोचकर हमेशा वह अपने पति को साथ देती रही। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा और सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया, एक उत्साह दिया। श्यामा ने सेवा और सहयोग तो दिया ही, पर जीवन जीने का उत्साह भी दिया। जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को किल दिया, यानी कि इग्नोर किया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। श्यामा को भी अगर कुछ भी बीमारी होती तो वह कुछ भी इग्नोर करती, कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। जितने दिन पति का इलाज चलता रहा वह पूरे तन मन धन से उसकी सेवा करने लगी। शायद उसके प्रति निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी भी चीज़ ने नहीं दिया। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता कि उसे क्या नाम दूँ। लेखक कहते हैं कि जो उनकी पत्नी का जो भाव है उसको मैं क्या नाम दूँ। लेखक को ये समझ नहीं आ रहा था। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपनी क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया। लेखक अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और उसने एक दिन ये इलाज से ठीक होकर सामान्य भोजन किया। 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी।
श्यामा सेवा करते करते थक गई थी, पर अपने मुंह से एक शब्द भी उसने नहीं बोला। वह कंटिन्यूअसली ऐसा सर्व, पति को सर्व करती रही और एक दिन 15 अप्रैल को वह बीमार हुई, फिर न उठी। 216 यानी कि 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। यानी 216 दिन श्यामा बीमार रही और इसके बाद उसकी डेथ हो गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ चलने का संघर्ष करना पड़ा। ये जो उसने 7 दिन बिताए उसमें उनको संघर्ष रहा, यानी कि ट्रबल, बहुत सारी ट्रबल आई। श्यामा के और अपने मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, उतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा की, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हो गया। लेखक को इतना सहयोग दिया, इतना चिंता मुक्त रखा कि लेखक इस संघर्ष में जीत गए। मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। लेखक ने भी श्यामा की सेवा की, पर वह पराजित हुए। संभवतः एक मोर्चे की कमज़ोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। जब तक वह बीमार पड़ी और उसके मृत्यु के दिन तक लेखक की चिंता उससे सताए जा रही थी। इसीलिए इस शीर्षक का नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। तो यह कहानी है वह पति पत्नी के भाव को दर्शाती है।